हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने कवर किया था एक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था कि भारत की नदियों को हम कैसे कैसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। हिमालयन रिवर्स कौन सी होती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी होती हैं, उनकी सहायक नदियाँ कैसे कैसे बनती हैं और वो कैसे कैसे अपना जल ग्रहण क्षेत्र करके कहाँ पर अपना मुहाना बनाती हैं। तो जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से, जो कि होगा रिवर सिस्टम। इसमें हम हिमालयन रिवर सिस्टम की पहली रिवर सिस्टम यानी इंडस रिवर सिस्टम यानी कि हिमालय की नदियों का पहला नदी तंत्र हम कवर करेंगे, सिंधु नदी तंत्र। नदी तंत्र के बारे में हमने एक इन्फॉर्मेशन ली थी कि ये नदियाँ बनी कैसे। हिमालयन रिवर्स में हम 3 नदी तंत्रों की बात क्यों करते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि यहाँ से यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम तक क्या होता था, एक रिवर बहती थी जिसे हम कहते थे इंडो ब्रह्म नदी, यानी एक इंडो ब्रह्म नदी नामक रिवर बहती थी यहाँ से लेके यहाँ तक। लास्ट में जाकर के वो क्या करती थी, अपना जल अरब सागर में गिराती थी। लेकिन अचानक से हिमालय का उत्थान हुआ और यही रिवर 3 पार्ट्स में बट गई। कहाँ कहाँ बटी? पूर्व में देखें तो ब्रह्मपुत्र, मध्य में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, और पश्चिम में देखें तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो ये 3 कैटेगरीज में बढ़ गई। ऐसे तो हमारी कंट्री में 2600 से प्लस नदियां हैं, बहुत ज़्यादा नदियां हैं, बट हम इन 3 मेजर रिवर्स यानी कि इनके तीनों के ड्रेनेज पैटर्न को हम स्टडी करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज है इंडस रिवर यानी सिंधु नदी तंत्र। तो अगर हम सिंपल मैप पे देखें तो सिंधु रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, ये रहा नेपाल और ये रहा चीन, ठीक है। तो इंडस रिवर चीन के मानसरोवर लेक से यानी कि तिब्बत से स्टार्ट होती है और ये जाती है जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान। और ये जम्मू कश्मीर यानी भारत में कहाँ कहाँ बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में, ये रही श्रेणियाँ, और ये बीच में बहते हुए पाकिस्तान में जाकर के कहाँ गिरती है, अरब सागर में। सबसे ज़्यादा अगर इसका बहाव क्षेत्र है तो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो ये कहाँ कहाँ से 3 देशों से होकर के गुजरती है, चीन से निकल के भारत और भारत से पाकिस्तान। तो ये अगर हम मैप पे देखें तो उसकी लोकेशन ये है। यहाँ पर आकर के 5 नदियाँ इसकी सहायक मिलती हैं जो मेजर रिवर्स हैं, ठीक है। इनको कहते हैं पंचनद। और ये कहाँ पर मिलती हैं, ये मिलती हैं पाकिस्तान के मिठानकोट में। 5 नदियाँ वहाँ पे आकर के मिलती हैं, ठीक है। अब अगर हम मैप पे देखें तो ये रहा हमारा मैप। ये वाला जो है सिस्टम वो है हमारा इंडस रिवर सिस्टम। देखिए ये चीन के तिब्बत से आ रही है निकल के, ठीक है, ये निकली और ये गई मेजर रिवर इंडस यहाँ पे जाकर के यहाँ, और यहाँ पे 5 रिवर्स निकल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है, कुछ अलग सा पॉइंट दिख रहा है? कुछ भी हमने देखा है, इसमें 5 रिवर्स दिख रही हैं, झेलम, रावी, चेनाब, सतलुज और ब्यास दिख नहीं रही। छोटी सी रिवर है ब्यास, सबसे छोटी रिवर है इंडस रिवर सिस्टम की। इसमें एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि ये जो सतलुज नदी है वो भी तिब्बत प्लेट्यू से निकल रही है, यानी कि तिब्बत के पठार से निकल रही है, यानी कि भारत से नहीं निकल रही है। इंडस रिवर की 5 हेल्पिंग रिवर्स जो हैं पंचनद, वो पाकिस्तान में जाकर के मिलती है भारत से निकलते हुए, बट 5 में से 4 निकलती है भारत से, 1 निकलती है सतलुज जो निकलती है चाइना से। ये आपको याद रखना है। सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियाँ सिंधु और सतलुज कहाँ से निकलती हैं, मानसरोवर लेक के पास से निकलती हैं। हिमालयन रिवर्स की अगर हम बात करें तो हम अगेन इसमें 3 रिवर्स को पढ़ते हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो होगा इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र। तो अगर हम इसकी फैक्चुअल डिटेल्स की बात करें तो टोटल जो क्षेत्रफल है सिंधु नदी तंत्र का वो कितना है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक क्षेत्रफल, चाइना से निकल के भारत और पाकिस्तान के बाद ये पूरा जो एरिया है वो क्षेत्रफल है कितना है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। अगर इसके बाद हम भारत में, केवल भारत में यानी कि जम्मू कश्मीर से ही होकर के बहती है सिंधु नदी, तो अगर हम केवल भारत की बात करें तो ये रहा इसका वर्ग किलोमीटर, 321,289 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर हम कुल लंबाई की बात करें यानी कि टोटल लंबाई कितनी है, ये है 2,880 किलोमीटर। यानी कि इस डायग्राम में अगर हम देखें तो देखिए ये बाउंड्री है, इससे इजीली समझ में आ जाएगा। ये रहा चाइना, ये रहा इंडिया, ये रहा पाकिस्तान। तो अगर हम ओवरऑल लेंथ की बात करें, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो कितनी है, 2,880 किलोमीटर।
लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो है ये 1114 किलोमीटर। और ये कहाँ कहाँ से होके बहती है? चीन से निकल के इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, देन अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। बहुत इजी है, आपको याद हो जाना चाहिए इतना तो। भारत में ये नदी सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है, तो ये हमारा भारत है मान लीजिए। तो कहाँ से बहती है? ये जम्मू कश्मीर से होते हुए ये, तो ऑब्वियसली ये रहा पूर्व, ये रहा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कौन सी सीमा बनाती है? सिंधु नदी सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है, जबकि पूर्वी सीमा कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ। उद्गम यानी कि ओरिजिन कहाँ पे है, कहाँ से निकलती है? ये निकलती है चीन के तिब्बत के कैलाश की पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत में, चीन में कैलाश के जो पर्वत श्रेणी है उसमें बोखरचू से निकल करके कहाँ जाती है? चीन से होते हुए ये वाला जो इलाका है वो जम्मू कश्मीर की श्रेणियाँ लद्दाख और जास्कर से होते हुए पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। जब ये चीन में निकलती है या तिब्बत में, से क्या कहते हैं? सिंगी खम्बान या शेर का मुख के नाम से जानी जाती है। तो जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ से बह कर के गुजरती है? ये होती है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है और पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, यानी कि ऐसे होते हुए यहाँ से मुड़ जाती है। ठीक है, इसके बाद पश्चिम में जब ये जाती है, मतलब कि जिस स्थान पे जाकर के ये पाकिस्तान में घुसती है, तो वो कौन सी जगह है? ये चिल्लस के निकट है, दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में वो जगह कौन सी जहाँ पे सिंधु प्रवेश करती है? चिल्लस के निकट दर्दिस्तान में जाकर के प्रवेश करती है। और भारत में केवल सिंधु नदी कहाँ पर बहती है? भारत में केवल बहती है जम्मू कश्मीर में। सिंधु नदी या फिर कोई भी नदी तंत्र तब नदी तंत्र कहलाता है जब उसकी ढेर सारी सहायक नदियां होती हैं। ऐसे ही सिंधु की भी ढेर सारी सहायक नदियां हैं, जो है दाहिने तट पर मिलने वाली और है बाएं तट पर मिलने वाली। सहायक नदियां क्या होती हैं? एक जो मेन रिवर है उसमें ढेर सारी नदियां आकर के अपना जल गिराती हैं, तो वो होती हैं सहायक नदियां। उसके बहाव में जो हेल्प करती हैं वो होती हैं सहायक नदियां। अब पर्वत से, हिमालय पर्वत से निकलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं? ये वाला जो इलाका है इंडिया वाला, देखिए ये चाइना यहाँ से निकल रही है, बाउंड्री याद रखिएगा तो आपको समझ में आता जाएगा। ये रहा चाइना, ये पाकिस्तान और बीच में रहा इंडिया। हिमालय से ढेर सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन अगर केवल इंडिया की बात करें, हिमालय से निकल करके इंडिया में कौन सी मिलती हैं? तो वो है गिलगिट, श्योक और नुब्रा। ठीक है, इसके बाद काबुल मिलती है निकल करके वो पाकिस्तान में, तुची मिलती है वो भी पाकिस्तान में, खुर्रम मिलती है वो भी पाकिस्तान में। तो हिमालय से कौन सी नदी इंडिया में आकर के मिलती है सिंधु से? वो है गिलगिट, श्योक, नुब्रा। और वैसे अगर हम देखें तो श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गाजिस्तंग और न्रास। ठीक है, इसके बाद अगर हम 5 मेजर रिवर्स जिनको हम स्टडी करते हैं, जो 5 मेजर रिवर्स या पंचनद कहलाती हैं, जो जाकर के पाकिस्तान के मिठान कोट में मिलती हैं इंडस रिवर से, वो कौन सी नदियां हैं? ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे डिटेल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु की बहुत सारी रिवर्स हैं हेल्पिंग, बट अगर हम मेजर रिवर्स की बात करें तो वो है 5, जिन्हें कहते हैं पंचनद। ठीक है, पंचनद कहते हैं। ये जाके कहाँ मिलती हैं? ये जाके मिलती हैं सिंधु नदी में, मिठान कोट में, अब पाकिस्तान में। अब 5 नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो सारी नदियाँ भारत से होकर के या भारत से निकल करके, देखिए आपको दिख रहा है ये इंडिया वाला पार्ट है, ये तो चीन वाला हो गया, इसको अलग कर दीजिए। इंडिया से होकर के जाती हैं और सारी की सारी कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में इकट्ठी होकर के मिलती हैं। जो इसकी हेल्पिंग रिवर एक जो चेनाब है वो सबसे बड़ी रिवर है। इसी में सारी जो बाकी नदियां हैं चारों वो पानी लाती हैं अपना, और चेनाब फाइनली जा कर के इंडस में, मिठान कोट में मिल जाती है। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है, 5 नदियों में से 4 ही नदियां भारत में निकलती हैं। 5वीं नदी जो है सतलज, वो भारत से नहीं निकलती, वो निकलती है चीन से। चीन से, तिब्बत से निकलती है सतलज नदी और जाकर के भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाकर के चेनाब से मिल जाती है। ठीक है, अब एक और फैक्ट ये, अब आपको पता चल गया 5 में से 4 भारत से निकलती हैं, बट जो सतलुज है वो चीन से निकलती है। अब एक फैक्ट ये
कि एक नदी ऐसी भी है इनमें जो भारत से निकलती है और भारत में ही गुम हो जाती है या फिर भारत में ही मिल जाती है दूसरी नदी से, वो पाकिस्तान नहीं जाती। वो कौन सी रिवर है? ब्यास। ब्यास सबसे छोटी रिवर है इस ड्रेनेज सिस्टम की और ये भारत से निकल करके भारत में ही मिल जाती है। किसमें? सतलुज में, जो कि चीन से होकर के आती है, यहाँ पे उसका ओरिजिन है। अब इसकी हेल्पिंग रिवर्स के बारे में बात करते हैं, झेलम की। तो झेलम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल के गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। तो ये रहा पीर पंजाल और इसके गिरिपद में ये वेरीनाग जो झरना है, यहाँ से निकल करके ये श्रीनगर के वूलर झील में बहते हुए कहाँ जाती है? ये जाती है, मिल जाती है चिनाब में। ठीक है, चिनाब सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है इंडस रिवर की, उसी में सारी नदियाँ जाकर के मिलती हैं। तो झेलम जाकर के मिल जाती है। जिस स्थान पर झेलम चिनाब से मिलती है वो स्थान कहलाता है झंग, जो कि है पाकिस्तान में। कहाँ पे मिलती है ये रिवर? चिनाब से झेलम मिलती है झंग में। ठीक है, कहाँ से निकलती है? पीर पंजाल के जो गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरना है वहाँ से ही निकलती है और ये वूलर झील में बहते हुए जाकर के मिल जाती है। अब बात करें चिनाब की, तो चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है इंडस रिवर की और चिनाब दो धाराओं से मिलकर बनी है। नंबर 1 चंद्र, नंबर 2 भागा। दो धाराएं जिस जगह मिलती हैं वो जगह है टंडी, हिमाचल प्रदेश में। और इसके बाद जो संयुक्त धारा बनती है वो कहलाती है चिनाब। मतलब चिनाब दो धाराओं से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा। ये दो धाराएं जहाँ मिलती हैं वो जगह का नाम है टंडी, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जो संयुक्त धारा बनती है उसे कहते हैं चिनाब। इसीलिए ये चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये चंद्र और भागा दो धाराओं से मिलकर के बनी है। अब बात करिए रावी की, तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे से रावी निकलती है और जाकर के इसमें मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। ब्यास की बात करें तो ब्यास ऐसी रिवर है जो इंडिया में निकल करके इंडिया में ही सतलुज नदी से मिलती है, जो कि चीन से आ रही होती है और उसमें वो मिल जाती है। तो ब्यास निकलती है रोहतांग दर्रे के निकट से, व्यास कुंड है वहाँ से ये निकलती है और ये जिस जगह सतलुज से मिलती है वो स्थान का नाम है हरिके। ठीक है, ये सारी हमारी डिटेल्स हो गई। एक ओवरऑल अच्छे से डीप में हो गया हमारा इंडस रिवर सिस्टम। इसके बाद वाली स्लाइड में हम कवर करेंगे जो फैक्ट रिलेटेड टू इंडस रिवर सिस्टम है उसके बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज़ आप देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सारे दोस्तों में लिंक शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल पाए और सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और सारे डाउट्स को हम क्लियर करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली स्लाइड में।